नमस्कार। शाम के 7 बजने को है, वक्त होता है हर रोज की तरह बाहरों राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ शुरुआत जयपुर की बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। 8 प्रदेश उपाध्यक्ष के नामों का ऐलान हुआ है। 3 प्रदेश महामंत्री होंगे और 6 प्रदेश के मंत्री होंगे, जिनके नामों की घोषणा की गई है। तो बड़ी खबर है ये जयपुर में बीजेपी किसान मोर्चे से जुड़ी हुई, जिसके मुताबिक प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। इसमें 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री, 6 प्रदेश मंत्री शामिल हैं। तो बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियां, बीजेपी के मोर्चों से संबंधित यह खबर आ रही है, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। किसान मोर्चा बीजेपी का जो प्रदेश के किसानों से जुड़ी हुई बातों को सरकार संगठन तक पहुंचाता है, किसानों की समस्याओं को समझता है, सरकार की तरफ से किए गए कार्यों को जनता तक, किसानों तक पहुंचाता है, उनकी प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। इसमें 8 प्रदेश उपाध्यक्ष होंगे, 3 प्रदेश महामंत्री होंगे और 6 प्रदेश मंत्री, जिनके नाम का ऐलान हुआ है। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। तो बाबूलाल, बताइए कौन कौन से वो नाम और किस तरह से इसको देखते हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव सामने है और बीजेपी अपने तमाम मोर्चों को, प्रकोष्ठों को और ज्यादा उनका विस्तार कर रही है। जो नए और ऊर्जावान कार्यकर्ता उनको जिम्मेदारियां दे रही हैं और इसी कड़ी में आज ओबीसी मोर्चा और किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई है, जिन्होंने बेहतर काम किया है। मोदी सरकार की और मदन लाल सरकार की योजनाओं को आम जनता तक ले जाने वाली जो टीम है, उसको खड़ा करने की एक कोशिश है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा ये लोग लोकसभा के चुनाव में पार्टी के लिए काम करके और पार्टी के लिए दें। तो ऐसे जो ऊर्जावान कार्यकर्ता थे, जिन्होंने पार्टी के लिए काफी काम किया, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। और इसी कड़ी में जो ओबीसी मोर्चा है, उसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं 6 और उसमें 3 जो है प्रदेश के महामंत्री बनाए गए हैं। प्रदेश के मंत्री भी जो है अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ओबीसी की जातियां हैं, जिनके ऊपर पूरा फोकस है बीजेपी का, कि लोकसभा चुनाव में तमाम जातियों को साथ करके वो अपनी चुनावी वतनी पार करना चाहती है। इसलिए जिन जिन जातियों का प्रभाव क्षेत्र है, जिन जिन इलाकों में दबदबा है और जिनके सहारे बीजेपी हर लोकसभा चुनाव फतेह करना चाहती है, तो कमाल की सोशल इंजीनियरिंग इस लिस्ट में नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद में या उससे पहले अगर कोई नया अध्यक्ष बनता है, तो फिर वो अपने हिसाब से जो है नई टीम अपनी खड़ी करता है। तो साथ ही किसान मोर्चे को भी बहुत मजबूत करने की कोशिश की गई है। जिन लोगों का जुड़ाव खेती किसानी से है और जिनका जुड़ाव केंद्र सरकार, देखते हैं किसानों को कितना साथ लेकर आते हैं। बाबूलाल, बने रहे आप हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को पहले बता दें, फिर आपसे इस पर जानकारी और लेते हैं। जयपुर की ही ये बड़ी खबर है, जहां पर महेंद्रजीत मालवीय की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। सीएम भजनलाल शर्मा से मालवीय की मुलाकात की खबर सामने आ रही है। सीएम और मालवीय के बीच सीएमओ में लंबी चर्चा हुई है। आधे घंटे पहले सीएमओ में मिलकर महेंद्रजीत मालवीय निकले हैं। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने से महेंद्रजीत मालवीय नाराज बताए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें अब लगने लगी हैं। बाबूलाल धायल बने हुए हमारे साथ। तो बाबूलाल, ये सौजन्य मुलाकात तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ राजनीतिक चर्चा ही हुई होगी और महेंद्रजीत मालवीय का नाम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सबसे प्रमुख लोगों में आगे चल रहा था। अब नाराजगी भी सामने आ रही है। वो आदिवासी इलाके में सबसे मजबूत नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और लगातार चुनाव जीत रहे हैं बागीदोरा से। अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो कांग्रेस को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी भरपाई जो है कांग्रेस कैसे करेगी, देखने वाली बात है। लेकिन कल जब नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आई, पूरी कांग्रेस वहां पर जमा थी। वहां पर उनकी गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही और माना यह जा रहा है कि वो विधायकी छोड़ करके वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं आगे और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं वहां से बागीदोरा से। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अब वक्त के साथ में ये खबरें जो है वो पुष्ट होंगी, लेकिन इस वक्त जो है सरकार से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं और ये इशारा यही है कि न केवल मालवीय बल्कि अशोक गहलोत की सरकार के कुछ जो मंत्री थे पूर्ववर्ती सरकार के, वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और आने वाले 10, 15, 20 दिनों में बहुत बड़ा डेवलपमेंट राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलता है। तो क्या महेंद्रजीत मालवीय उनकी अगुवाई कर रहे हैं या फिर एक एक करके सब अपने अपने तरफ से आएंगे? संक्षेप में बताइएगा।
जी देखिए, वो आदिवासी अंचल में सबसे बड़े नेता के तौर पर मालवीय की अपनी पहचान है जी। और माना यही जा रहा है कि बीजेपी गुलाब चंद कटारिया के उदयपुर यानी कि सक्रिय राजनीति जी। से संवैधानिक पद पर जाने के बाद में अब उनके उनके लेवल का नेता पार्टी के पास में अभी सीपी जोशी है उस बिल्कुल। इलाके तो से। बाबूलाल, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट खबर और जानकारी आपने दी। ना सिर्फ महेंद्रजीत मालवीय ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से, बल्कि आगे आने वाले समय में कुछ और नाराज कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और मालवीय की मुलाकात को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर है। रीट लेवल 2 का रिजल्ट जारी हो गया है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर इस रिजल्ट को देखा जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर, जहां पर रीट लेवल 2 का रिजल्ट जारी हुआ है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर इस रिजल्ट को देखा जा सकता है।